Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकात्मा फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो है लेक्चर नंबर 8 है क्लास मैट्रिक्स से जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर एंड जोल्स लॉ। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है इलेक्ट्रिकल पावर को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, वो कैसे डिसिपेट होता है, कैसे जो है वो यूटिलाइज होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ये सारा कुछ इलेक्ट्रिकल पावर के हवाले से पढ़ेंगे और जोल्स लॉ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल पावर बात एक ही है। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन कहती है द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक पावर। तो जो वर्क हो रहा है पर यूनिट टाइम वो कितना हो रहा है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, उसे हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। या फिर द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट टाइम कितनी हो रही है, एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है ट्रांसफर कितनी हो रही है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो फर्दर थोड़ा सा और ब्रीफली डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ पे कहता है व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जब भी करंट किसी रेजिस्टर के थ्रू फ्लो होता है तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है रेजिस्टर के अंदर, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। द हीट जनरेटेड इन द components ऑफ सर्किट all of which possess at least some resistance is dissipated into air around the components। तो जो हीट जो जनरेट होती है जब भी किसी सर्किट के थ्रू जो है करंट पास होता है, तो उस सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस की वजह से वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। तो वो इज डिसिपेटेड इनटू एयर। वो जो हीट एनर्जी जनरेट होती है ड्यू टू रेजिस्टेंस, वो एयर में डिसिपेट हो जाती है, मतलब ज़ाया हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है द रेट एट विच द हीट इज डिसिपेटेड इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। तो वो जो हीट डिसिपेट हो रही है पर यूनिट टाइम, उसे हम पावर डिसिपेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि कहता है इट इज डिनोटेड बाय पी एंड मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ वाट्स डब्ल्यू। तो पावर को हम जो है पी से डिनोट करते हैं और उसको मेजर करते हैं वाट्स के अंदर। ठीक है, जिसका सिंबल है डब्ल्यू। मैथमेटिकली इक्वेशन ऑफ पावर डिसिपेशन एंड रेजिस्टर्स। तो वो जो पावर डिसिपेशन एंड रेजिस्टर की जो इक्वेशन होती है जिसके जरिए हम उसको पावर को या पावर डिसिपेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है P इज इक्वल टू आई इंटू बी। आई का आई यहाँ पे करंट है, V वोल्टेज है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर। ये भी इसी से ही ड्राइव हुआ है, मतलब जब आप ओम्स लॉ इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है आई का जो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, सॉरी वी का वैल्यू पुट करेंगे, वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे आपको जो फार्मूला बन जाएगा आई इंटू वी, वो बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो इसी आई स्क्वायर आर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। जब आप यहाँ पे आई का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, आई का वैल्यू क्या बनेगा, वी अपॉन आर, तो ये आपका वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो पावर आप तीनों में से कोई भी जो है फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वेदर इट इज आई इंटू वी, आई स्क्वायर आर, आर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, वी यहाँ पे वोल्टेज है, आर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आई करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है एनर्जी इन रेजिस्टर्स। तो जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेजिस्टर्स में से फ्लो करती है तो क्या होता है, हाँ तो डिस्कस करते हैं। एनर्जी इज डिसिपेटेड व्हेन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पावर इज डिसिपेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, जब भी अमाउंट ऑफ पावर जो है डिसिपेट हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और जब पावर डिसिपेट हो जाता है तो उसके साथ साथ एनर्जी भी जो है वो डिसिपेट हो जाती है। एनर्जी पावर इनटू टाइम, एनर्जी को हम पावर इनटू टाइम भी कह सकते हैं, इज मेजर्ड इन जूल्स। तो एनर्जी को हम जूल्स में मेजर कर सकते हैं। एंड द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द कंपोनेंट ऑफ सर्किट कैन बी एस्टिमेटेड बाय इंक्लूडिंग टी इन द पावर फार्मूला। तो वो जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब भी हम पावर में से या पावर में टाइम को इंक्लूड करेंगे। मतलब वो टाइम क्या है, मतलब कितने टाइम के लिए वहाँ पे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो एनर्जी डिसिपेटेड का जो फार्मूला बन जाता है वो, वैसे तो P होता है, जो जितना पावर होता है, यहाँ पे P को मल्टीप्लाई कर लेंगे P इंटू टी, आर वी आई इंटू टी। ठीक है, आर वी स्क्वायर टी अपॉन आर, आर इवन आई स्क्वायर आर इंटू टी जूल्स। तो ये जो फार्मूला है ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है वो मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे टी का यूनिट्स होता है सेकंड्स। तो कितने भी सेकंड्स के लिए आपको जब एनर्जी डिसिपेशन मालूम करनी हो तो आप यहाँ पे कोई भी
इसका जो फार्मूला जो है वो अकॉर्डिंग टू डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी डिसिपेटेड जो भी है हम इस फार्मूला से मालूम कर सकते हैं। इन द एंड आपको फार्मूला जो है हम जो है यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो वो हम इस फार्मूला से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जोल्स लॉ, वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट इट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर व्हिच गिव्स राइज टू द कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी भी सर्किट के अंदर, तो वो जो है इंटरनल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज कर देता है। मतलब जब भी आप करंट जो है किसी भी सर्किट के अंदर या कंडक्टर के थ्रू जो है फ्लो होता है, तो उस कंडक्टर के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, विच गिव राइज टू द कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर, जिसकी वजह से जो है एटम्स के दरमियान, एटम और जो है आपकी इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो कोलिजन्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। एंड विच रिजल्ट इन हीट जनरेशन, जिसकी वजह से हीट जनरेट हो जाती है। मतलब कोलिजन्स बढ़ने से हीट भी बढ़ जाती है, हीट जनरेट ज़्यादा होती है। To measure the amount of heat generated due to these collisions, Joule in English physicist gave the Joule's law। तो वो जो हीट जनरेट हो रही है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो कैसे फाइंड आउट हो सकती है, उसके लिए एक इंग्लिश फिजिसिस्ट था जिसे हम जोल बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम रख दिया गया था जोल्स लॉ। ठीक है, उसमें जो है क्या कहा गया, उसमें कहा जाता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर हीट H इज प्रोड्यूस्ड। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, वहां पे हीट जनरेट होती है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर। जो कि आप किसी भी जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी रेजिस्टेंस कंडक्टर की ज़्यादा होगी उतनी हीट उसके अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, मतलब जितने जितने टाइम के लिए, मतलब जितना टाइम ज़्यादा होगा करंट के फ्लो का, उतनी हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। एंड लास्टली एन टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आई, जितना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा उसके अंदर जो हीट होगी वो ज़्यादा जो है वो जो है जनरेट होगी। पर यहाँ पे है स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आई स्क्वायर। ठीक है, तो मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, square of magnitude of current, R resistance, and T the duration for which the current flows through a circuit। ठीक है, the Joule's first law shows the relationship between heat produced by flowing electric current through a conductor। तो ये उसकी रिलेशन है, H is equal to I square R into T। तो इस फार्मूला की मदद से आप किसी भी कंडक्टर या सर्किट की जो हीट है जो कि जनरेट हो रही है वो मालूम कर सकते हैं, जो कि 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है ये जो जोल्स लॉ है और एनर्जी इन रेजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक पावर, इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल है, वो आपको सॉल्व करवाते हैं और इससे इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फर्दर जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल देखें आपके सामने है, जो कि कहता है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपके बुक के अंदर है, जो कि कहता है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, मतलब 100 जूल हीट की जो है प्रोड्यूस हो रही है ईच सेकंड, हर सेकंड के अंदर, इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, उस रेजिस्टर के थ्रू जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आप जो है डेटा बनानी पड़ेगी कि डेटा क्या क्या गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप डेटा देखें, सबसे पहले तो हीट यहाँ पे गिवन है, तो हीट हमारे पास है 100 जूल। ठीक है, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस गिवन है जो कि है 4 ओम। ठीक है, उसके बाद टाइम भी गिवन है ईच सेकंड, मतलब एक सेकंड टाइम जो है वो हमारा 1 सेकंड है। फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसमें हम जोल्स लॉ इस्तेमाल करेंगे, जिसका फार्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे करंट नहीं गिवन, ठीक है, करंट गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ जो है अप्लाई करके करंट का वैल्यू निकालेंगे पहले तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I बराबर हो जाएगा V अपान आर, ठीक है। तो I का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें, H इज इक्वल टू यहाँ पे पुट करें V अपान आर स्क्वायर दे देंगे, यहाँ पे R इंटू टी हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये अलग है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर करें तो यहाँ पे हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ठीक है, R इंटू टी। तो ये R में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये R में कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, H इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू टी अपान R, ठीक है, ये फार्मूला बच गया। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले H का वैल्यू है 100 जूल, V स्क्वायर का गिवन नहीं है, टाइम का है 1 सेकंड और R का है 4 ओम, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम ही रहेगा। तो ये V स्क्वायर बन जाएगा 100 इंटू 4, तो ये V स्क्वायर हो गया 400। तो ये स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम, ठीक है। तो ये V हो जाएगा, ये अंडर रूट 400 हो जाएगा, ये भी अंडर रूट, तो ये अंडर रूट खत्म हो गया स्क्वायर में, तो ये V बराबर हो जाता है 20 वोल्ट। मतलब इस रेजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल और पूरा जो कॉन्सेप्ट है पावर डिसिपेशन का और जोल्स लॉ का वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।